जाफर एक्सप्रेस के बाद दोस्तों एक और बड़ा हमला नोशकी बलोचिस्तान में हुआ है, जहां पर कहा जा रहा है कि 90 फौजी शहीद हो गए हैं, लेकिन इदारा जो है वो इसको 12 फौजी और हुकूमत जो है वो 12 फौजियों का फिगर जो है वो दे रही है कि 90 नहीं 12 फौजी यहाँ पर शहीद हुए हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर जैसे कि आदिल राजा और बाकी एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि 90 फौजी जो हैं वो शहीद हुए हैं, लेकिन अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि मोहसिन नकवी इन सब वाक़यात के बाद इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं, क्योंकि उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद शुरू हो गई है। मोहसिन नकवी आने वाले दिनों में इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद उनको कौन सा बड़ा ओहदा मिलेगा वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले आप असद तूर को सुने। ज़राए बता रहे हैं कि सेनेटर मोहसिन नकवी साहब आने वाले दिनों में किसी भी वक्त अनाउंसमेंट हो सकती है कि वो अब पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला नहीं रहे, और ये जो वो ओहदा पर नहीं रहेंगे तो ज़राए ये बता रहे हैं कि ये मोहसिन नकवी साहब का ज़ाती फ़ैसला है। शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर-ए-आज़म हैं वो उनको ना तो वज़ारत दाखिला से हटा रहे हैं, ना काबीना से निकाल रहे हैं, ये उनका फ़ैसला नहीं है। और ना ही ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का इस तरह से फैसला है कि वो मोहसिन नकवी साहब की कारकर्दगी से खुश नहीं है या कुछ ऐसा है तो वो उनको हटाना चाह रहे हैं, ये ऐसी कहानी भी नहीं है। मोहसिन नकवी साहब का ज़ाती ये फैसला है कि वो वज़ारत दाखिला छोड़ना चाहते हैं। एक तो शुरू से ज़रा ये बताते हैं कि वज़ारत दाखिला उनकी चॉइस नहीं थी, लेकिन उनको वज़ारत दाखिला दी गई क्योंकि उस वक्त जो मुल्क में सब कुछ चल रहा था, दाखिली महाज पर बहुत कुछ चाहिए था, और मोहसिन नकवी साहब पर एतमाद किया गया और उनको वज़ारत दाखिला दी गई। और मोहसिन नकवी साहब पर जो मेन एतमाद था वो इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत का था, वो पाकिस्तानी फ़ौज की क़यादत का था। अगर आप मोहसिन नकवी साहब की जो आर्मी चीफ़ हैं जनरल नासिर मुनीर साहब, उनसे जो अगर आपको कुर्बत का आइडिया हो और आर्मी चीफ़ के मोहसिन नकवी साहब पर अगर आपको एतमाद का आइडिया हो तो आपको फिर ये। तो इसके बाद असद तूर दोस्तों कहते हैं कि आने वाले दिनों में मोहसिन नकवी इस्तीफ़ा देंगे, कुछ अरसा वो ब्रेक लेंगे, लेकिन उसके बाद एक बड़ी सीट पर वो दोबारा से आकर बैठ सकते हैं और उनका कमबैक तगड़ा होगा। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज भी जो हैं वो लॉबिंग करना शुरू हो गई हैं। तो ऐसा लगता है दोस्तों कि आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ की हुकूमत गिरने जा रही है, उसकी जगह मोहसिन नकवी को वज़ारत उज़्मा ऑफर की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों देखना यह है कि जब मोहसिन नकवी वज़ारत दाखिला को सही तरीके से संभाल नहीं पाए तो वो क्या वज़ारत उज़्मा को ठीक तरीके से संभाल पाएंगे, जबकि कहा जा रहा है कि जून तक जो है वो ये हुकूमत गिरा दी जाएगी, यानी कि शहबाज शरीफ को गिरा दिया जाएगा और उसकी जगह एक इत्तेहादी हुकूमत ही दोबारा वजूद में आएगी, जिसके सरबरा यानी कि वज़ीर आज़म जो हैं वो मोहसिन नकवी होंगे। मरियम नवाज को भी कोशिश की जा रही है बनाया जाए, लेकिन मरियम नवाज का नाम जो है वो ऊपर नहीं आ पा रहा।